काम कर रहे हो हाँ, तो भी क्यों टेंशन लेना भाई। अगर आपके पास समस्या है और आप उस पर काम कर रहे हो तो भी क्यों टेंशन लेना, क्योंकि जब आप उस पर काम कर ही रहे हो तो टेंशन लेके आप उस चीज को और आते ही आप बैठकर क्या करने लगे? अरे यार बहुत टेंशन हो रही थी तो मैं उसी का उपाय करने के बारे में सोच रहा था। तो अब मैंने डायरी और पेन लेके क्यों बैठा, तो आज आपको मैं कुछ एक बातें बता देना चाहता हूँ जो कि डायरी और पेन से रिलेशन और लिखने से रिलेशन है टेंशन का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप बस एक काम कीजिए कि एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए या एक पेन और पेपर ले लीजिए, कोई भी पेन और पेपर ले लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, जो भी तनाव है, उसके बारे में लिखना कि उसके क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है। मेजरली कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे ऑफिस में कुछ हो गया, घर में कुछ हो गया या रास्ते में कुछ हो गया या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको लिखना शुरू कीजिए कि आपको उससे क्या क्या परेशानी है और मतलब उसको डिटेल्ड में थोड़ा सा लिखना है। तो जिस वजह से आपको टेंशन हो रही है उसको आप लिखना शुरू कीजिए कि क्या क्या कारण है इस टेंशन को होने के। अब आप सोचेंगे कि मैं लिखूंगा तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आपको बता दूं, जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे एक एक करके कि आपकी कितनी समस्याएं हैं और क्या क्या कारण है, तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो कि कई सारी चीज़ों का मेस है जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, वो कंक्लूड होके धीरे धीरे अलग अलग होता रहेगा और आपको लास्ट में पता चलेगा कि जो आप परेशानी थी, जिसकी वजह से आपको परेशानी थी, उसमें से केवल जो 80% समस्याएं हैं जिसके बारे में आप सोच रहे थे, 90% समस्याएं हैं, वो मात्र थोड़े से ट्रिक से या थोड़ा सा काम करने से वो समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। बाकी जो 10 और या 20% समस्याएं हैं वही केवल आपकी जेन्युइन समस्याएं हैं और आपको उसके लिए क्या करना है वो आप ही सोच सकते हो और कुछ ना कुछ उपाय आपको उसके लिए करना पड़ेगा। और जब तक उपाय नहीं होता तब तक भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं और ये स्लाइड रियली आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर इस स्लाइड को आप फॉलो कर लेते हैं तो समस्याएं तो रहेंगी लेकिन आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे। तो मैं इस स्लाइड के बारे में थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहली चीज है कि क्या आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं या तनाव है, तो अगर नहीं है तो फिर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, इट्स ओके, तो क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप उस समस्या के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर चिंता करके समस्या तो सॉल्व होनी नहीं है भाई। तो अगर आप उस समस्या के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको पास समस्या है और आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो तो टेंशन लेके कुछ तो कर नहीं सकते। हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें, अगर आपके पास कोई समस्या है और आप उस पर कुछ काम कर रहे हो और आपका जवाब आता है आपके पास समस्या है और उस पर काम कर रहे हो हाँ, तो भी क्यों टेंशन लेना भाई। अगर आपके पास समस्या है और आप उस पर काम कर रहे हो तो भी क्यों टेंशन लेना, क्योंकि जब आप उस पर काम कर ही रहे हो तो टेंशन लेके आप उस चीज को और मतलब ज्यादा तेजी से तो नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर आप सोच सकते हो कि उसको और तेजी से कैसे निपटाया जा सके, लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू करोगे कि मेरे पास समस्या है, मेरे पास समस्या है और उसको लेके जपने लगोगे, तब तो भैया हो गया काम। उससे अच्छा कि कान अलेक्सा जप लो। मेरी एक पिछली वीडियो है उसको भी देख लेना कान अलेक्सा पे, उससे क्या फायदा होगा।
तो जब आप कोई भी समस्या पे काम कर रहे हो तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस पर ऑलरेडी काम जारी रखे हो, तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जिंदगी में आपकी समस्याएं तो खत्म नहीं होनी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई नई समस्या आपके पास खड़ी रहेगी। लेकिन आप उन समस्याओं के प्रति आराम से अलग रुख अपना के और तनाव मुक्त जिंदगी जी सकते हैं और अपने जिंदगी का मजा ले सकते हैं। समस्याएं चलती रहेंगी, आप जिंदगी का मजा लेते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी तनाव मुक्त जिंदगी जी सकें। तब तक के लिए, जब तक नई वीडियो नहीं आती है, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।